हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रीना नांदल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महात्मा गांधी पर 10 लाइनें। कल है 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस होता है। तो इसी उपलक्ष्य में कई जगह भाषण प्रतियोगिता होती है, महात्मा गांधी पर निबंध याद कराया जाता है। तो आज मैं भी आपके लिए लेकर आई हूँ महात्मा गांधी जी पर 10 लाइनें, जो हम किसी भाषण प्रतियोगिता में भी सुना सकते हैं और प्रस्ताव भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर यानी कि गुजरात में हुआ। पोरबंदर एक जगह है जो कि गुजरात में है, तो हमें ऐसे लिखना है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ, ब्रैकेट में गुजरात भी लिख सकते हैं। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, और इसे दूसरी लाइन में भी लगातार लिख सकते हैं कि उनकी माता का नाम पुतलीबाई था, या फिर आप इकट्ठा याद कर सके तो जैसे मैंने लिखा है इस पूरी लाइन को इकट्ठा भी कर सकते हैं। इनका विवाह 15 वर्ष की आयु में हुआ। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। इनको 2 लाइनों में भी लिख सकते हैं कि इनका विवाह 15 वर्ष की आयु में हुआ। अगली लाइन, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। कई जगह कस्तूरबा गांधी भी लिखा होता है। गांधी जी ने बैरिस्टर बनने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कानून की पढ़ाई की, यानी कि गांधी जी पढ़ने के लिए लंदन गए थे और उस यूनिवर्सिटी का नाम बताया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में कानून की पढ़ाई करने वो गए थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकारों के लिए कठिन संघर्ष किया। नागरिक होते हैं किसी भी देश में रहने वाले लोग, उनको नागरिक कहा जाता है। और अधिकार यानी कि नागरिकों के अधिकार जो होते हैं वहाँ पे उस देश के अकॉर्डिंग। गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं और गीता से बहुत प्रभावित थे, यानी कि गांधी इन दोनों चीज़ों को बहुत महत्व देते थे और उनकी बातों का अनुसरण करते थे। गीता हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, आप लोगों ने इसका नाम सुन रखा होगा। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो गांधी जी को राजनीतिक सलाह देते थे, यानी या ऐसे बोल सकते हैं कि गांधी जी उनसे राजनीतिक सलाह करते थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग, सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन किए, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किए। गांधी जी ने करो या मरो व अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो जैसे प्रसिद्ध नारे दिए। इसको भी 2 लाइनों में लिख सकते हैं। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का भी नारा दिया। गांधी जी सत्य और अहिंसा के समर्थक थे। वे भारत में राम राज्य की स्थापना चाहते थे। इनको भी हम 2 लाइनों में लिख सकते हैं। पहली लाइन, गांधी जी सत्य और अहिंसा के समर्थक थे, या कई बार ऐसे भी बोल देते कि सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, और बाकी जो बचा उसको अगली लाइन में। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नाथूराम गोडसे वो हैं जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, और उनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर की गई। महात्मा गांधी की समाधि आज भी नई दिल्ली के राजघाट में स्थित है। अब हमने ये लाइंस कर ली हैं, अब कुछ और लाइंस भी मैंने ये दी हैं। उनमें से कुछ लाइन अगर आपको मुश्किल लगी हो तो इनसे आप चेंज कर सकते हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे इस लास्ट वाली लाइन में लिखा है, वह बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते थे, यानी कि गांधी जी बापू के नाम से भी जाने जाते थे। ये लाइन एक्स्ट्रा हम ऐड कर सकते हैं जो कि पहली में नहीं थी। महात्मा गांधी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, ये भी एक नई लाइन हम ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल फर्स्ट में ही दिया हुआ है।
और बाकी जो दूसरा, तीसरा, चौथा दिया हुआ है वो सारा ही हमने अभी पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया है। अभी इसमें एक अलग है लाइन जो है वो लास्ट वाली है, मुझे गर्व है कि मैंने गांधी जी के देश में जन्म लिया। तो बच्चों आज हमने महात्मा गांधी पर ये प्रस्ताव कर लिया है। लगभग आपको 15 से 20 लाइनें इस वीडियो से मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।